हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे और सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। प्रॉफिट एंड लॉस आर कनेक्टेड विद द बिजनेस। बच्चों, प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस मीन्स परचेजिंग सम आइटम एंड सेलिंग इट। ठीक है, यानी कि बिजनेस क्या होता है, जब हम कोई भी आइटम खरीदते हैं या बेचते हैं एंड गेनिंग समथिंग इन द प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, इनकम in some cases when the item get old and then the shopkeeper has to sell it at a price lower than the price at which he bought it। ठीक है बच्चों, जब कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो शॉपकीपर क्या करते हैं, उन्हें सेल कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, शॉपकीपर उन्हें लो प्राइस पे सेल करते हैं, जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदी होती है उससे कम पे। ठीक है, इन दिस केस वी से देयर इज लॉस। हम उस टाइम पे कह सकते हैं कि शॉपकीपर को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, एंड वी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और हम कुछ टर्म्स भी होती हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द मनी अ शॉपकीपर पेज फॉर बाइंग सर्टेन गुड्स। ठीक है, फ्रॉम अ होलसेलर डीलर। ठीक है, जब भी शॉपकीपर कुछ चीज़ें खरीदता है और उसके बाद उन चीज़ों को खरीदने के लिए, कुछ सर्टेन गुड्स को खरीदने के लिए मनी पे करता है होलसेलर को या फिर मैन्युफैक्चर डीलर को, इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। तो उसे क्या कहते हैं, उस सामान की, गुड्स की कॉस्ट प्राइस कहते हैं फॉर द शॉपकीपर। ठीक है, इन शॉर्ट वी राइट इज एज सीपी, और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों सेलिंग प्राइस। द मनी रिसीव्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, जब भी कोई भी आर्टिकल, कोई चीज़, कोई सामान शॉपकीपर बेचता है, इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं उस चीज़ का। ठीक है, जो भी वो चीज़ शॉपकीपर बेचता है। इन शॉर्ट वी राइट इट एज CSP, और उसे हम सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में SP लिखते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, देन द शॉपकीपर मेक प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो शॉपकीपर बुक को क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर गेन होता है। ठीक है, दस प्रॉफिट और गेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, जिसमें मतलब कि आपने जिस कीमत पे सामान बेचा है वो कीमत आपने खरीदे हुए सामान की कीमत से कम पे बेच रहे हैं, तो इट इज़ सेड दैट द शॉपकीपर्स सफ़र अ लॉस। ठीक है, यानी कि शॉपकीपर को लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CP माइनस SP करेंगे लॉस के लिए। ठीक है, लेट्स कंसिडर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि अ शॉपकीपर बॉट अ रेडियो फॉर ₹650। एक शॉपकीपर ने एक रेडियो खरीदा है 650 रुपये का, एंड सोल्ड इट फॉर ₹720। उसने उसे 720 रुपये का बेच दिया है। फाइंड हीज प्रॉफिट, तो आपको बताना है कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हमने लिख दिया जिसमें उसने खरीदा था, सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पे उसने बेच दिया रेडियो। ठीक है, सो इसमें क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमारा कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है बच्चों, इतना सिंपल सा ये हमारा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं बच्चों। सुशील बॉट अ वॉच। ठीक है, सुशील ने एक वॉच खरीदी है 450 की, 450 रुपए की, एंड सोल्ड इट फॉर ₹350। उसने उसको 350 रुपये में बेच दिया है बच्चों, 75 पैसे में। फाइंड द लॉस, तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। ठीक है, सो जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, लॉस लिखा, एंड लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो हमारा कितने रुपीज़ का लॉस हो गया है, 99 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद आते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस होते क्या है, सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस sometimes the shopkeeper has to pay conditional charges, ठीक है, for transport, labor and maintenance, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस के अलावा भी शॉपकीपर को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, जैसे कि आपका कंडीशनल चार्जेस होते हैं ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, जब वो कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगवाते हैं, लेबर लगवाते हैं, ठीक है, या उसको मेंटेन करके रखते हैं। सो दीज एडिशनल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। इन्हीं एक्सपेंसेस को बच्चों ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं। दस एक्चुअल सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो हमारी जो कॉस्ट होती है बच्चों आर्टिकल की, यानी जो हमारा सीपी होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ शॉपकीपर बॉट सोफा सेट फॉर ₹5,230 रुपीज, ही स्पेंड 450 यानी कि 450 रुपीज ऑन लेबर, ठीक है, लेबर के ऊपर खर्च किया उसने, टू ब्रिंग इट टू हिज शॉप, ठीक है, अपनी शॉप पे मंगवाने के लिए। अब सोफा सेट कितना हैवी होता है, तो वो खुद एक पर्सन अकेला नहीं ला सकता, तो उसने क्या किया है, लेबर लगाई है, ठीक है, लेबर के थ्रू उसने क्या किया है, सोफा मंगाया है, तो उसमें भी तो उसके पैसे लगे हैं ना, चार्जेस लगे हैं। टू ब्रिंग हिज शॉप, ठीक है, ही सोल्ड सोफा सेट फॉर ₹6,670 रुपीज, उसने 6,670 रुपये का उसको बेच दिया, ठीक है, अपनी शॉप पे मंगवाने के बाद। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, तो अब आपको बताना है उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट, ठीक है, फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5,680 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है उसका 6,670 रुपीज। प्रॉफिट हो गया ये तो हमें, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कितने का हुआ है 990 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है बच्चों, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, या फिर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। अगेन प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए लॉस में हम माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस से, और प्रॉफिट में हम प्लस करते हैं, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, गेन और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। जो हमारा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो तो वो हम किस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट इज गेन और 100 रुपी इज कॉल्ड द गेन परसेंट, ठीक है, यानी कि जो अगर हम गेन निकाल रहे हैं 100% पे निकाल रहे हैं, 100 रुपीज पर निकाल रहे हैं, तो वो हमारा परसेंट में निकलेगा, ठीक है। एंड लॉस ऑन 100 रुपीज इज कॉल्ड लॉस परसेंटेज, ठीक है। एंड गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन, अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो गेन आप अपॉन में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और उसके बाद 100% से मल्टीप्लाई, और लॉस अगर परसेंटेज में निकालना है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जैसे लॉस निकालना है तो लॉस हमेशा ऊपर रहेगा, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, उसे भी हम समझ लेते हैं। A bookseller buys a book of ₹150 and sell it for 175, ठीक है। Find his profit in percentage, ठीक है, आपको परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है। हमें ये तो पता है कि उसने 150 की खरीदी है, 175 में बेच दी है, यानी उसे प्रॉफिट हुआ है। हम प्रॉफिट रुपीज में निकाल सकते हैं 25 रुपीज माइनस करने के बाद, लेकिन हमें चाहिए ये प्रॉफिट परसेंटेज में, तो हमने क्या किया है, गेन लिखा है, फिर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, तो गेन कितना है हमारा 25 रुपीज है, इसे हमने कॉस्ट प्राइस कितनी थी 150 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इस तरीके से किया। उसके बाद हमने इसको बच्चों कट किया है, कैंसिलेशन किया है, किस तरीके से, जैसे कि 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, फिर उसके बाद आप इसको लिख सकते हो, फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 की 5 से, तो ये 50 हो गया, 50/3। फिर जब आप 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है।
क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा बच्चों टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, कि आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस किस तरीके से निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्लियरली वी हैव सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन और प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस या माइनस लॉस, ठीक है। उसके बाद वी कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द सेलिंग प्राइस एंड गेन और लॉस आर गिवन। अगर हमें गेन या लॉस दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं किसी भी आर्टिकल का। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से हम गेन को या फिर सेलिंग प्राइस को लॉस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और लॉस को करते हैं प्लस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ लेडी सोल्ड अ साड़ी फॉर ₹1408, ठीक है, एट लॉस, यानी कि एक लेडी ने एक साड़ी सोल्ड की है लॉस पर। कितने का लॉस है उसे, इतने का लॉस है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है बच्चों कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, ठीक है, आपने क्या करना है, लॉस निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसे प्लस कर दोगे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 1823, ठीक है। सो एग्जाम्पल एक और समझते हैं हम। रमन सोल्ड अ बुक ₹4.60 and 75 पैसे एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹6.25। उसने इतने का प्रॉफिट भी लिया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से हम लॉस निकालते हैं, लॉस में हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था। अब हम प्रॉफिट के साथ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेलिंग प्राइस लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो हमने सेलिंग प्राइस लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, उसको माइनस किया तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी एक्सरसाइज आती है, इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द गेन और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कि आपको लॉस हुआ है या गेन हुआ है। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर हमारे पास लॉस है तो, और अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो 140 आपका कॉस्ट प्राइस है, आपने सेलिंग प्राइस है ₹200, इट मीन्स आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ओके। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इट मीन्स आपको लॉस हुआ है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है, आपके पास है आपके वर्ड प्रॉब्लम, इन्हें भी रीड कर लेते हैं। अ मैन बॉट अ वॉकमैन फॉर ₹1480 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1320। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसका देखेंगे लॉस हुआ है या लॉस हुआ है, तो लॉस या हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ऑब्वियसली हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम है, तो हमें लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 1480 माइनस 1320 को माइनस करेंगे, ठीक है, 160 आएगा। 160 अपॉन 100, सॉरी यहाँ पर आएगी बच्चों आपकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है आपकी 1 इंटू 100। सो 10 से 10 कैंसिल, इसके हम 2 से करेंगे। 2 7 40, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। सो आपका 4 से हो जाएगा डिवाइड, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।